है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, बाकी फलहार ले सकते हैं और भजन करो, खूब रात को जागरण करो और जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। तो अभी श्रीला ईश्वरपुरी महाराज का तिरुभाव है, उनकी स्मृति में ईश्वरपुरी जी महाराज बहुत बड़े महान वैष्णव हुए हैं, जिनके शिष्य भगवान बने। तो ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युग, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोथा गेला गौरानाथ रा, पाशाने कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाशाने कुटी अनिले पाशी, गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे ये कोई लोभिला, से सब संगीरा ये कोई लोभी, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, से संग ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु को
भागेला आचार्य ठाकुर हे ना प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय ईश्वरपुरी ठाकुर जय ईश्वरपुरी ठाकुर जय ईश्वरपुरी ठाकुर। बोलो शिला ईश्वरपुरी ठाकुर जी महाराज तेरो भाव महा महोत्सव की जय। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला सनातन गोस्वामी तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महानर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर के से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। सभी गुणों के भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्रीला नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहा है, रो रहे हैं। तो शिला ईश्वरपुरी जी महाराज शिला माधवेंद्रपुरी से श्री कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त कर शिला ईश्वरपुरी जी महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु भी के गुरु बने। शिला माधवेंद्रपुरी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। एक रामचंद्रपुरी भी थे। रामचंद्र, ये हमारी वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन रामचंद्रपुरी ज्ञानी बन गए थे, ज्ञान बखानने लगे। वो ऐसा हुआ कि शिला माधवेंद्रपुरी रेमुना में, आखिरी समय रेमुना जो उड़ीसा में है, वहाँ पर निवास कर रहे थे। वहाँ उनकी शरीर शांत हुआ धाम को गए। तो जब बीमार थे तो रामचंद्रपुरी वहाँ आए। तो रामचंद्रपुरी अपना गुरु जी को बीमारी की हालत में दे, तो गुरुदेव भगवान का सिमरन कर रहे हैं शिला माधवेंद्रपुरी महाराज कि हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, मैं कैसे आपकी प्राप्ति करूंगा। भगवान के बिना में विलाप कर रहे थे। तो रामचंद्रपुरी ने आकर कहा, गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप ज्ञान का आश्रय लो। दुष्ट कहेगा चल यहां से, मैं अपना आराध्य देव को याद कर रहा हूं, मुझे ज्ञान सिखाने आ गया। भगा दिया रामचंद्रपुरी को। ईश्वरपुरी जी वहां आए, उन्हें गुरु महाराज की बड़ी सेवा की, उनका मल मूत्र धोया और इतना आशीर्वाद गुरु जी का मिला ईश्वरपुरी जी को कि उनके शिष्य भगवान बने, श्री चैतन्य महाप्रभु। अपने जीवन के अंतिम चरण में शिला माधवेंद्रपुरी चल नहीं पाते थे, अतः विनीत भाव से सब प्रकार की सेवा करते हुए शिला ईश्वरपुरी जी ने उनका मल मूत्र साफ करते थे, सब सफाई कर पाते थे।
सर्वदा हरे कृष्ण का कीर्तन कर तथा श्री राधा कृष्ण की लीला कथा सुनाकर श्रीला ईश्वरपुरी जी का स्मरण करने में अपने गुरु की सहायता की। श्रीला ईश्वरपुरी ने इन 10 उचित कृत्यों द्वारा माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न किया और उन्हें अपने गुरुदेव से कृष्ण प्रेम निधि की प्राप्ति हुई। श्रीला ईश्वरपुरी जी को गुरु जी से कृष्ण प्रेम मिला। जय श्री अद्वैताचार्य से ईश्वरपुरी की प्रथम भेंट हुई। जब भेंट हुई उन्होंने पुनः आदर्श विनम्रता का परिचय दिया जो एक सच्चे वैष्णव का आभूषण है। अद्वैताचार्य ने को आपने अर्च विग्रह की सेवा में रत देखते हुए ईश्वरपुरी जी संकोच कर धैर्य पूर्वक बैठे रहे। यद्यपि वे एक वैष्णव सन्यासी थे, श्रीला ईश्वरपुरी जी ने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं निम्नतम वर्ग का शूद्र हूं। विनम्रता ईश्वरपुरी जी में। जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण कर उन्हें सम्मानित किया। एक दिन श्रीला ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पधारे। महाप्रभु ने स्वयं भोजन पकाकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु को परोसा। भगवान ने उनके लिए भोजन बनाया। प्रसादम के पश्चात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला ईश्वरपुरी को चंदन लेप लगाया तथा एक सुगंधित पुष्पमाला अर्पण की। अपने उदाहरण द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार गुरु परंपरा का समुचित पूजन एवं सेवन करना चाहिए। एक बार श्रीला ईश्वरपुरी जी के जगन्नाथ से जन्म स्थान से निकलते हुए श्री गौरांग महाप्रभु अनंत विभोर हो उठे। वहां से कुछ धूली लेते हुए बोले, यह धूली मेरा प्राणाधार है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। देखो ईश्वरपुरी जी कैसे थे। माधवेंद्रपुरी जिनके शिष्य थे ईश्वरपुरी, वह अजाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं थे कुछ भी। कोई दे दे तो खाना, नहीं तो भजन करते रहना। कितनी तपस्या। तो क्या हुआ, एक दिन किसी ने कुछ पूछा नहीं उनको खाने के लिए, तो बेचारे भजन कर रहे हैं। लेकिन जिनका भजन कर रहे हैं उनको चिंता हो गई। भगवान एक ग्वाल वाल बनकर आ गए और एक दूध का लोटा ले आए। श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज अपने भजन में बैठे हुए थे। कहा, बाबा आज तूने कुछ खाया नहीं? तो श्रीला ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी महाराज ने नेत्र खोले कि बेटा तेरे को कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं? कहते वहां पर राधा कुंड में कुछ ग्वालिने दूध बेचने वाली थी। उन्होंने कहा कि बाबा भूखा है, ये दूध ले जा, उनको दे दे बाबा को। बाबा मैं तेरे ताई दूध लाया हूँ। बाबा भूखा नहीं रहा कर, ब्रिज में सब कुछ है। भगवान ग्वाल वाल के भेष में उनको दूध दे गए पीने के लिए। दूध वैसे ही अमृत है, पर जब भगवान के कर कमल से आया तो वो तो डबल अमृत बन गया। श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज ने दूध का जब सेवन किया, उनमें सारे अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। सात्विक भाव जैसे रोमांच होना, आंखों से आंसू बहना है, आदि आदि, ये 8 प्रकार के बताए हैं। सारे अष्ट सात्विक भाव वो समझ गए भगवान मेरे लिए दूध लाए थे। रोने लग पड़े, प्रभु मेरी इतनी चिंता आपको
तो एक दिन रोते रोते उनको अष्ट सात्विक भाव, स्तंभ शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, स्वेद बहुत पसीना आना, स्वर भंग आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, बेपत कंपन शरीर का कांपना, बेवर्ण्य शरीर का रंग बदलना, रंग बदल जाएगा शरीर का, अश्रुपात बहुत अश्रु निकलना, रोमांच शरीर में रोमांच आना, प्रलय बेहोश होना, ये अष्ट सात्विक भाव हैं। तो ये जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तब ये भाव उनमें प्रकट होते हैं। तो माधवेंद्र पुरी महाराज रो रहे हैं कि भगवान मेरे लिए दूध लाए, कितने उनको ध्यान है, रोते रोते दिन रात रो रहे हैं बेचारे। उनको तंद्रा आ गई, नींद आ गई थोड़ी। जब नींद आ गई तो नींद में वही गोपाल जी आ गए, कहते मैं ही तेरे लिए दूध लाया था, मैं गोपाल हूँ, मैं यहाँ पर उस जगह पर जमीन के अंदर पड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ तो पुजारी ने सोचा कि मेरे को यवनों को क्षति ना पहुँचाएं, मुझे ज़मीन में रख दिया। तो बाबा मैं बड़े समय से ज़मीन में पड़ा हूँ, मुझे भूख भी लगी है और गर्मी भी बड़ी लगी है, मुझे वहाँ से निकाल और मेरा अभिषेक कर और मेरे को अन्नकूट भोग, अन्नकूट बहुत सारे अन्न भोग, अन्नकूट की प्रथा तब से चली। तो फिर माधवेंद्र पुरी महाराज ने, वो श्रीनाथ भगवान है, बोलो श्रीनाथ भगवान की। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी। ये जो श्रीनाथ भगवान हैं ये हमारी संप्रदाय के आचार्य द्वारा प्रकट हुए हैं, श्रील माधवेंद्र पुरी महाराज। तो ये भगवान प्रकट हुए थे इनके माध्यम से। और माधवेंद्र पुरी महाराज बड़े महान वैष्णव थे, उनको बताया वो वैकुंठ लोक से ही आए थे पृथ्वी पर लीलाएं करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। बोलो शिलाश्वरपुरी जी महाराज की जय, बोलो शिला माधवेंद्र पुरी जी महाराज की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज तारीख है 7 मार्च। 7 मार्च को ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर धाम में कहे थे। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। जो कृष्ण का सेवक है, जैसे प्रभुपाद सच्चे सेवक है भगवान के, इनकी सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, अब निश्चित ही वहां जाएंगे। और कृष्ण का सेवक कहता है मैं गौलोक धाम में ले जाऊंगा, तो जरूर हम कृष्ण भक्त की कृपा से जा सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की सेवा करनी चाहिए,
इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़े, ये भक्ति हमको दें और हमारा जीवन सफल हो। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण भगवान के सच्चे सेवक श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। राधा कृपा माता पाकिस्तान से जो भी दीक्षित हुई। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मेरी प्रभुपाद जी के चरणों में सदा प्रार्थना है आपके अच्छा स्वस्थ सदा ठीक रहे। महाराज जी, 7 को एकादशी है और 8 को शिवरात्रि, तो उपवास एकादशी कैसे खोलना है अगर हम 8 को शिवरात्रि का व्रत रखते हैं? और महाराज जी, क्या हम शिवरात्रि रख सकते हैं ताकि शिव जी का आशीर्वाद से हम और अच्छे से भक्ति कर सकें? मार्गदर्शन करें महाराज जी। आपकी पतित बेटी राधा कृपा देवीदासी। कह रही है क्या शिवरात्रि रख सकते हैं, ये पूछ रही है। हाँ, तो व्रत कैसे खोलना होगा, कुछ पता करना पड़ेगा। राधा कृपा है। हाँ, तुम्हारी शिवरात्रि परसों है, कल तुम व्रत खोल करके परसों शिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हो। राधा कृपा के जो शंकर भगवान जो हैं ये परम वैष्णव हैं। भागवत में आता है, निमंगा नाम यथा गंगा, देव नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा श्रेष्ठ हैं, और 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं। शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। तो परसों शिवरात्रि रखना और कल व्रत का पालन कर लेना। हमारी वैष्णव शिवरात्रि परसों है। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। गुरु महाराज जी, मेरी आपसे विनती है, कृपा करके मुझ पर कृपा करें। मेरा मन बहुत मलिन है। आप मुझे जो आज्ञा देते हैं मैं उसका पालन नहीं कर पा रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें। नैना तिवारी बेटी, प्रयास करो, धीरे धीरे होगा। लगे रहो, प्रार्थना करते रहो प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में, गौर भगवान के चरणों में। धीरे धीरे प्रगति होगी। कुशल सैनी हरियाणा से। कौन सा? कुशल सैनी। कुशल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। 4 नियमों के पालन में दृढ़ कैसे बने? प्रयास करने से। प्रयास करते रहो 4 नियमों का पालन करने के लिए, और प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से सहायता मांगो कि हमें भक्ति दो, शक्ति दो, हम सब नियमों का अच्छी तरह पालन करें तो धीरे धीरे ये करना हो जाएगा। कृष्ण प्रभु का आज जन्मदिन है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे आशीर्वाद चाहिए गुरु आज महाराज। रामकृष्ण दास अधिकारी जो कवि नहीं थे, ब्रह्मचारी, आज उनका जन्मदिन है। ये लॉस एंजलिस में है। रामकृष्ण जरूर सुन रहे होंगे आप। तो आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू रामकृष्ण दास। तो कुछ प्रोग्राम है रखा हो है? क्या रख लो? खाने पीने का प्रोग्राम कल रखेंगे। ठीक है। तो रामकृष्ण जी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना जो है जलसा जो है वो कल होगा, क्योंकि आज एकादशी है। आज नहीं।
श्री केशव की तरफ से। श्री केशव का बच्चा है कहाँ इस समय? क्या इसका है? ये ठीक ही कहा आपने। हरे कृष्ण।